हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। भाई लोग, एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो आपका इंतज़ार कर रही है और वो एक ऐतिहासिक वैकेंसी है और वो वैकेंसी है बिहार एसएससी सीजीएल 4 की। इस वैकेंसी को बीपीएससी, कुछ पद जो बीपीएससी के लेवल 7 वाले हैं उन पदों से भी प्रभावशाली पद माना जाता है, क्योंकि लेवल 7 के ही पद हैं इसमें। लेकिन ये सचिवालय जो कि बिहार सरकार की नव सिस्टम है, बिहार सरकार के कार्यपालिका की कह सकते हो आप दिमाग है, जो सारा कार्य पद्धति सचिवालय से ही होता है, उन सचिवालय में आप नौकरी करने जा रहे हैं और उन सचिवालय में आप बैठ के कार्य करने जा रहे हैं। बिहार सरकार के सभी प्रभावशाली नौकरशाह, मंत्री, उसके साथ ही साथ स्वयं सीएम, मुख्यमंत्री खुद आपके साथ उसी ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए ये पद थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अभी तक वैकेंसी 3 बार आ चुकी है, बिहार एसएससी 1, 2 और 3 करके बिहार एसएससी 4 आने जा रही है और बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई है, उसमें डिसाइड हुआ है कि इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से कराया जाएगा। जैसे कि बिहार बीपीएससी अभी आई हुई है 1957 पोस्ट, ठीक वैसे ही ये पोस्ट आने वाला है और लगभग 2000 से प्लस ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2000 ही बम्पर हो गया। भाई, कभी जमाना था कि 100-100, 200 आया करता था, और वो भी वो पद, जैसे एसडीएम का पद आया हुआ है 200 के आसपास, 200, उसी तरह से जो सचिवालय में सबसे प्रभावशाली पोस्ट माना जाता है एएसओ, पहले उसको ऑफिस असिस्टेंट बोलते थे, लेकिन वो पद बदल करके उसका नाम परिवर्तित करके एएसओ कर दिया गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है। वो पद आ रहा है लगभग 1000 के आसपास और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर इस बार ये पद आप चूक गए तो मान लीजिए कि ये वैकेंसी फिर इन फ्यूचर आएगी भी तो बिहार पीसीएस के द्वारा आएगी, और जो वर्तमान का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और अगर बीपीएससी इस पद को कराएगी तो मान लीजिए कि वो प्रीलिम्स लेगी, मेंस लेगी और इंटरव्यू लेगी, तब जाके मतलब 3 लेयर का पेपर हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये लेयर केवल 2 है और 2 सिंपल एग्जाम होते हैं और उनको आप क्रैक करके डायरेक्टली एएसओ बन सकते हैं, यानी बिहार सरकार में मिनी आईएएस बन सकते हैं। तो बिहार सरकार में मिनी आईएएस बनने के लिए आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। इस ऐतिहासिक वैकेंसी में अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए और कुछ जो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं और फिर देख लेते हैं हम लोग कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आप सटीक रणनीति के साथ आप पढ़ें और बहुत तेज़ी से एग्जाम इसको करा ले जाएं। सबसे नंबर 1 पे आप देखते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी है और लगभग ये वैकेंसी 45 विभागों से ये वैकेंसी आ रही है। बिहार सरकार के सभी टॉप लेवल के 45 विभाग से ये वैकेंसी आ रही है। दूसरा नंबर, और इसमें एएसओ के पद सबसे ज़्यादा होने वाले हैं, जो लगभग 900 प्लस हो सकते हैं। ये एएसओ का मतलब है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको मिनी आईएएस भी बोला जाता है। दूसरा नंबर, इसमें जो और देखिए पद तो 45 विभाग से हैं तो ऑब्वियस है 45 प्रकार के पद होंगे, लेकिन जो सबसे प्रभावशाली पदों में आता है वो एएसओ हो गया। फिर एक होता है सप्लाई इंस्पेक्टर, आपूर्ति निरीक्षक, उसके भी पद लगभग 235 के आसपास पद रहेंगे। अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो सूचनाएं मार्केट में चल रही हैं उन्हीं के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं और कुछ मेरे इंटरनल सोर्स जो है। नेक्स्ट है, देखिए एक पद और माना जाता है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का, वो भी 40 के आसपास पोस्ट है। इस तरह से कुल मिला के 45 विभागों से लगभग 2000 प्लस पोस्ट आने वाला है, ठीक है। और सारे पद जो हैं 1260 पोस्ट जो इसमें हैं वो लेवल 7 के हैं। लेवल 7 यानी कि एएसओ की जो स्टार्टिंग सैलरी है वही हो जाती है लगभग 80,000 रुपए। अब मान लीजिए भाई, बिहार में रहते हुए एक 80,000 रुपए की जॉब, वो भी ऐसे प्रभावशाली लोगों के बीच में रह के करना होगा जो कि अपने आप में शक्तिशाली है बिहार में। भाई साहब, जो थोड़ा सा भी तेज तरार होता है एएसओ ना, वो बिहार में अपना अलग साम्राज्य बना लेता है। मैं जहाँ तक पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, अच्छे लोगों ने मतलब सिंपल परिवार से आए हुए बच्चों ने बहुत अच्छा साम्राज्य बना लिया है अपना, अपनी बुद्धि लब्धिता के दम पे, अपने एनर्जी के दम पे, ठीक है। तो ये पोस्ट आ रहा है लगभग 1260 पोस्ट तो लगभग इसमें एएसओ के हैं। उसके बाद कुछ जो डाउट होता है कुछ लोगों का, वो होता है एज को लेकर के। मेल जनरल और ईडब्ल्यूएस का मेल जो उम्र रहेगा 21 से 37 मेल के लिए, फीमेल 21 से 40, ईडब्ल्यूएस ईबीसी ये जो मेल का रहेगा 21 से 40,
फीमेल का रहेगा 21 से 42, SC/ST कम्युनिटी के लिए मेल जो है 21 से 42, फीमेल भी 21 से 42। तो ये वाला एज वाला क्राइटेरिया है, आप इसमें आएंगे। क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएट, आप किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय से आपने केवल आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में केवल ग्रेजुएट हैं आप, सिंपल ग्रेजुएट, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी 40 साल के होने जा रहे होंगे, 39 साल के होने जा रहे होंगे, उनको भी निराश नहीं होना है, क्योंकि इसका जो एज का काउंट होगा, माइंडेड जो एज का काउंट होगा वो होने वाला है 1/8 यानी 1 अगस्त 2022 से। अगर ये 24 में वैकेंसी आएगी तब भी जो एज का काउंट होगा 22 से होगा। तो कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जो इस समय 39 साल के हो गए होंगे जनरल में, उनके लिए भी ये क्या है, अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है कि आप 39 साल के हो गए हैं फिर भी इस वैकेंसी को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा नंबर, और ये मान लीजिए, और ये जनरल के लिए 37 वर्ष है, आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पूरा एज बता दिया है, क्वालिफिकेशन बता दिया आपको, ये सारा पैटर्न बता दिया आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस क्या होता है इसका। भैया सिलेबस, अभी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे कि बिहार SSC इंटर लेवल का पेपर देने जा रहे होंगे, ठीक है, जो कि अभी होने वाला है। बहुत लोग, अभी एक वीडियो मैं बनाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो उनका जो पैटर्न है, मैथ और रीजनिंग मिला करके सेक्शन 1 में 75 क्वेश्चन आता है, और GS और सेक्शन साइंस मिला करके 75 क्वेश्चन आता है। तो 75 150 नंबर का ये पेपर होता है दोनों, और इस 150 नंबर में आप PT के लिए कट ऑफ वो अलग वीडियो बन जाएगा। तो 150 नंबर में जनरल वाले जो 108 नंबर 110 नंबर के आसपास उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि GS स्ट्रॉन्ग किए होंगे, पढ़ते रहिए भैया, GS अच्छी बात है, लेकिन मैथ और रीजनिंग को भी उठा करके प्रैक्टिस करते रहिए। एक सिलेबस का वीडियो मैं बना दूंगा, और वो अलग से सिलेबस का वीडियो जाएगा कि GS में क्या पढ़े, साइंस में क्या पढ़े, मैथ रीजनिंग में क्या पढ़े, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि इंटर लेवल के लिए और बिहार SSC CGL के लेवल पे मैं जो अभी करने जा रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और उस प्लेलिस्ट में मैथ रीजनिंग में नहीं दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आपको एक साइंस का प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जाएगा, जो केवल हॉट टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, वो CGL 4 के लिए और इंटर लेवल के लिए। और दूसरा जो जाएगा वो प्योर GS जाएगा, एकदम प्योर GS, जो बिहार SSC इंटर लेवल के लिए और CGL 4 के लिए रहेगा। तो भाई लोग, एनर्जी के लिए, एनर्जी से अपने आप को भरपूर रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, चार्ज रखें, एनवायरनमेंट बेहतरीन रखें, और डे बाय डे अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ धकेलें। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है उसके बिना पे अपने आप को बेहतरीन करें। और दूसरा नंबर, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों मित्रों को भी बताएं कि इस चैनल पे ये चीज़ें चल रही हैं, ताकि हम भी मोटिवेटेड और चार्ज रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।